हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन। इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका बेस क्या होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का मीन्स बेस क्या होता है, 16 होता है। एज वी ऑलरेडी नो दैट हेक्साडेसिमल से क्या मीन्स है। हेक्साडेसिमल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्सा मीन्स होता है 6 एंड डेसिमल मीन्स होता है 10। ऑलरेडी हमें मालूम है कि डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं, वो जो कि कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 डिजिट होती हैं जो कि 0 से 9 तक होती है। रिमेनिंग जो 6 डिजिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। दैट मीन्स क्या है, हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होती है जो कि 0 से 15 होती है। लेकिन इसके अंदर 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तब हमें क्या करना है, हमें हेक्साडेसिमल समझ में आ गया कि 16 डिजिट होती है, 0 से 15 तक होती है। अभी हमें क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जब बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्जन करना हो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना हो। जब हमने बाइनरी में कन्वर्जन किया था तब भी हमने देखा था कि 2 की पावर की टेबल से हमने मल्टीप्लाई किया था, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और सो ऑन। जब हम ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं तब भी हम 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम कहाँ तक लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ऐसा क्यों है, इसके लिए आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब हमें कन्वर्जन करना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर, तो कॉन्सेप्ट अभी भी सेम रहेगा। हमें 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर की टेबल का मीन्स होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। लेकिन हमें मालूम है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास सिर्फ टोटल 16 ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक हम 2 की टेबल को लेंगे, 2 की पावर की टेबल को लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ऐसा क्यों, 2 की पावर 0 का मीन्स होता है 1, 2 की पावर 1 का मीन्स होता है 2, 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4 और 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको बोलते हैं 2 की पावर 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, हमारे पास 0 से 15 डिजिट होती है। तो इसलिए हम जब 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 2 की पावर की 3 से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि जो भी अब आपको इसके स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे, जब भी हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना होगा तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी हमें बाइनरी नंबर गिवन होगा उस बाइनरी नंबर के हमें 4 का पेयर बनाना होगा। 4 डिजिट के हमें पेयर बनाने होंगे। उसके बाद हमें 2 की पावर की टेबल से इसको जो है चेंज करना होगा, जो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। एक सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1010। इसमें हमारे पास 4 डिजिट है। अगर हमारे पास इससे कम या ज़्यादा डिजिट होती है तो हमें उसके लिए 0 अपेंड कर सकते हैं। अभी हमने सबसे छोटा सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास 4 डिजिट है और इसका बेस क्या है, 2। इसके बेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। 1010 आपको बाइनरी के अंदर गिवन है, बेस है 2 और आपको इसका क्या करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना है। तो इसका हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे, हम इस बाइनरी नंबर को स्कैटर्ड फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हम इजीली समझ पाएँ। अब हमने 1010 को लिख लिया है, हमें इसके 4 का पेयर बनाना होता है। ये ऑलरेडी 4 डिजिट है तो हमारा क्या करेगा, एक पेयर बन जाएगा। अब क्या करना है, इसके नीचे हमें 2 की पावर की टेबल लिखनी है। जैसे 2 की पावर 0, यानी इस डिजिट को हमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट डिजिट को हमारा 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को हमें 2 की पावर 2 से और 1 को हमें 2 की पावर 3 से। ये हमेशा हम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं और उसी सीरीज में हम 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 की पावर 0 का मीन्स होता है 1, 2 की पावर 1 का मीन्स होता है 2, 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4 और 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8। अब जिस जिस बिट के नीचे 1 लिखा है, जो जो बिट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, हम केवल उसी डिजिट्स का एडिशन करेंगे। यानी 8 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट ऑफ द 4 और 1 के साथ जो है 0 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम 0 वाले डिजिट्स को कंसिडर नहीं करते, 1 वाले डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। तो 1 वाले डिजिट के नीचे 8 लिखा है और इस 1 के नीचे 2 लिखा है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि अगर हम इसका जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कितना हुआ, वो 10 हो गया। यानी कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1010 अगर हमारे पास बाइनरी में गिवन है तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 10 होगा। इट वुड बी द आंसर। ना हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और उसके अंदर और देखेंगे जिसमें डिजिट्स कम दिए होंगे तो हम कैसे 0 अपेंड करते हैं उसको देखेंगे। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिजिट गिवन है
10101। ये डिजिट आपको बाइनरी के अंदर गिवन है और इसको आपको इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है। तो हमारा जैसा कि फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बाइनरी को लिख लेंगे स्कैटर्ड करके ताकि इजीली हम उसके पेयर बना सके। 10101। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट है तो सबसे पहले हमें एक पेयर बनाना होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये एक पेयर बन जाएगा, 4 डिजिट का एक पेयर बन जाएगा जो। लेकिन हमारे नेक्स्ट पेयर के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट है। तो जब भी हमारे पास अगर एक ही डिजिट है और हमें 4 की पेयरिंग करनी है तो जितने भी रिक्वायर्ड हमें डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरो लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 3 डिजिट और लगाएंगे तो हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो 3 डिजिट, 3 जीरोज रिक्वायर्ड थे तो हमने 3 जीरोज जो है इसके अंदर अपेंड कर लिए। अब हमने जो पेयर बनाया है, जो फर्स्ट पेयर है, उसके नीचे हम 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट को राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2 की पावर 0 का मीन्स होता है 1, 2 की पावर 1 का मीन्स होता है 2, 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4 और 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 2 4 8। अब हमने एज ऑलरेडी डिस्कस लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जहाँ पर भी 1 बिट होती है, यानी जो बिट्स ऑन होती है या जो बिट्स 1 होती है, सिर्फ हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर 1 लिखा है उसका हम उसका एडिशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये 1 है तो इसका बिट भी इसका वही 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। और 4 जो है इसके ऊपर 1 लिखा है तो हम इसको, इस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको एडिशन कर लेंगे। जो 2 बिट और है जहाँ पर 0 है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 और 1 वाली जो बिट है हम उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही है 1, जिसकी जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बिट हमारी सिर्फ ऑन है। तो हम सब सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। यानी क्या होगा, इसका हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 15 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर हम 10101 अगर हमारे पास बाइनरी में गिवन है और उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना हो तो ये 15 के इक्वलेंट होता है। तो इट वुड बी द आंसर। ना हम एक और एग्जांपल लेंगे और इससे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। ना हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जहाँ पर हमें 111000101 इस बाइनरी के अंदर गिवन है जिसको कि आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम थोड़ा सा स्कैटर्ड करके अपनी बाइनरी की बिट्स को लिख लेंगे। 111000101। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम 4 4 की पेयरिंग बनाएंगे। एक पेयर हमारा ये बन गया 4 डिजिट का और एक पेयर हमारा ये बन गया 4 डिजिट का। इसके अंदर हमारे 4 4 के पेयर बन गए, कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है तो हमें जीरो अपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमने 4 4 की पेयरिंग बना ली। अब हम इसको 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे ईच बिट को राइट से लेफ्ट की तरफ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, then again 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम उस बिट से मल्टीप्लाई 2 की पावर की टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं उस बिट को। यानी इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। सिमिलरली इस पेयर के अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम इसका कन्वर्जन लिख लें, 2 की पावर 0 का मीन्स होता है 1, 2 की पावर 1 का मीन्स होता है 2, 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4, 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8। इसी तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम अपना हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम उन्हीं बिट्स को कंसिडर करेंगे जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, उनका हम सम कर लेंगे। यानी 4 और 1 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा 8, 4 और 2 जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर हम ईच पेयर के अंदर देखेंगे, यहाँ पर हमारे 4 और 1 है जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो 4 + 1 क्या होगा, हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा 8, 4 और 2 तीनों ही हमारे 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम 8 + 4 12, 12 + 2 कितना हो गया, 14। तो हमारा 14 आ गया। इस पेयर का आंसर हमारा 14 आ गया, इस पेयर का 5 आ गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर 14 नहीं होता है, 14 रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, 10 हमारा रिप्रेजेंट होता है ए से, 11 हमारा रिप्रेजेंट होता है बी से, 12 हमारा रिप्रेजेंट होता है सी से और 13 हमारा रिप्रेजेंट होता है डी से और 14 हमारा रिप्रेजेंट होता है ई से। तो यहाँ पर हमारा आंसर 14 आ रहा है। तो इसको हमें किससे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, इस पेयर का आउटपुट क्या है, हमारे पास 5 आया है। यानी कि इसका अगर हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो E5 हमारा हेक्साडेसिमल में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 111000101। अगर हमारा बाइनरी में गिवन है तो इसका इक्वलेंट हेक्साडेसिमल जो होगा वो E5।
ये हमारा हेक्साडेसिमल में इसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन होगा एंड इट वुड बी द आंसर। इस तरह के और एग्जांपल्स और नोट्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर सकते हैं, और अदर कन्वर्जन्स मैंने अपने अदर वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।